हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो हमने वर्णमाला चैप्टर पढ़ चुका है, जिसमें से हमारा 6 क्लास में वर्णमाला जो है ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो वर्णमाला हमारा ख़त्म हो गया है। तो इसमें जो भी समझ में आपको नहीं आया है आप कमेंट कर कर बताइएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको बता देंगे। तो आज हमारा है अध्याय नंबर 2 संधि। तो आज हमारा जो है अध्याय है 2 संधि के बारे में। तो हम आज संधि के बारे में जानते हैं। आज से नया स्टार्ट हो चुका है चैप्टर। तो ठीक है, तो आज हम जानते हैं परिभाषा। संधि की परिभाषा क्या होती है। तो दो वर्डों या ध्वनियों का मेल संधि कहलाता है। क्या? दो वर्ड, जब दोनों वर्ड जो है, कोई भी दो वर्ड या तो ध्वनि जो आपस में मिल जाते हैं, मेल मतलब मिलना, मिल जाते हैं, तो उन्हें हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो संधि ये हो गई संधि की परिभाषा। अब आते हैं संधि के प्रकार। संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के 3 प्रकार के होते हैं। कितने? संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो पहली होती है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। कौन सा? पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा जो होता है विसर्ग संधि होता है। और ये जो संधि है इसका शाब्दिक अर्थ में क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है में। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? क्या होता है? में होता है। ठीक, तो अब संधि के प्रकार 3 हैं, तो उसको हम ऐसे अंडरलाइन से कर लेंगे ताकि हमें नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो यह हुआ हमारा स्वर संधि, व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। आइए हम इनके परिभाषा के बारे में जानते हैं। स्वर संधि के परिभाषा। तो स्वर संधि क्या है? तो दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। क्या हुआ? जब दो स्वर, जैसे आ ई उ ए ओ औ, ये हुए हमारे स्वर, जब ये दोनों स्वर जो है कि आपस में मिल जाएं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो यही है कि दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात पहला शब्द का लास्ट का वर्ड है, पहले शब्द का लास्ट वर्ड तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ड, दोनों क्या हों? स्वर हों। जैसे स्वर देखिए 10 होता है। जैसे विद्यालय, तो अब विद्यालय यहाँ हुआ विद्यालय। अब विद्यालय का संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा आ जाएगा विद्या धन आलय। तो अब विद्यालय हुआ। ठीक, तो विद्या पहला ये हुआ शब्द का लास्ट वर्ड, देखिए जहाँ आ रहा है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ड देखिए, ये भी आ ये भी आ, ये दोनों हुए स्वर। तो यही जो है दोनों स्वर हुए और इन्हीं के मेल से क्या बन गया? आ बन गया। क्या बन गया? आ बन गया, स्वर बन गया। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहते हैं। ठीक, अब हम बात आते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वरों, क्या? दो व्यंजनों नहीं, दो स्वरों नहीं, दो व्यंजनों के मेल को क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। किसको? दो व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहेंगे। या एक स्वर या एक व्यंजन, क्या? एक स्वर एक व्यंजन को भी हम क्या कहेंगे? स्वर, जो कि स्वर को क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात किसी भी तरफ व्यंजन आ जाए, चाहे पहले शब्द का लास्ट का वर्ड और दूसरे शब्द का पहला वर्ड, दोनों में से किसी भी तरफ क्या हो जाए? व्यंजन आ जाए, तो वह क्या कहलाती है? वह व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे दिगंबर। अब दिगंबर है, दिगंबर का हम संधि विच्छेद करेंगे, हमारा आएगा दिक प्लस अंबर। तो यहाँ दिक में देखिए का आ रहा है, जबकि ये क्या है? व्यंजन है। यह क्या है? स्वर है। तो एक तरफ भी व्यंजन आ गया, तो दिगंबर कौन सी संधि हुई? व्यंजन संधि हुई। ठीक है, तो यही इसमें भी है कि किसी एक तरफ भी हमारा व्यंजन आ जाता है तो हमारा वह क्या होता है? हमारा वह व्यंजन संधि हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हम बात आते हैं
विसर्ग संधि की। यह हुआ हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में क्या होता है, किसी एक तरफ, क्या होता है, किसी एक तरफ के पहले शब्द में, क्या होता है, किसी एक तरफ शब्द के पहले शब्द में क्या होता है, विसर्ग आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक है, जैसे मनोहर, मनोहर में संधि विच्छेद करेंगे तो मन धन अर हो जाएगा। यह हुआ विसर्ग की पहचान। तो पहले शब्द में ही विसर्ग आ जाए तो हम उन्हें क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहते हैं। अब तो ये संधि के 3 प्रकार हो गए। अब हमारी हेडिंग क्या होगी, अब हमारी हेडिंग होगी स्वर संधि। कौन सा होगा, अब हमारी हेडिंग होगी स्वर संधि। अब फिर उसके बाद व्यंजन संधि, फिर उसके बाद विसर्ग संधि, उसके बाद हमारा ये संधि खत्म हो जाएगा। तो हमारा होता है स्वर संधि। स्वर संधि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे 80% क्वेश्चन जो है स्वर संधि से ही आते हैं, जबकि 20% से व्यंजन में और विसर्ग से आते हैं 20%। 80% हमारा स्वर संधि से क्वेश्चन अधिकतर जो है कि पूछा जाता है। तो इसीलिए हमने स्वर संधि को इम्पॉर्टेंट जो है कि माना है और बताते भी हैं। ठीक है, अब फिर से एक बार हम स्वर संधि की परिभाषा जान लेते हैं। स्वर संधि की परिभाषा है कि भाई कि 2 स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। क्या, 2 स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। फिर आते हैं कि स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर संधि जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। कितने, 5 प्रकार के स्वर संधि होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि होता है। ठीक है, दूसरा गुण स्वर संधि होता है। तीसरा वृद्धि स्वर संधि होता है। फोर्थ होता है यड़ स्वर संधि और 5वां होता है अयादि स्वर संधि। ठीक है, ये हमारे स्वर संधि के प्रकार हुए, स्वर संधि के 5 प्रकार। ठीक है, तो हमारा स्वर संधि के 5 प्रकार हो गए। तो उसमें से हमारा पहला हेडिंग होगा दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, हमारा क्या होगा, पहला हमारा होगा दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो हमें दीर्घ स्वर संधि, आइए हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो जिस शब्द में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आ जाए वहाँ क्या होता है, वहाँ दीर्घ स्वर संधि होता है। क्या होता है, वहाँ दीर्घ स्वर संधि होगी। जहाँ क्या हो जाएगा, बड़ा आ की, बड़ा ई की, बड़ा ऊ में टूट जाए वहाँ हमारा दीर्घ जो है स्वर संधि हो जाता है। जैसे ट्रिक है, जैसे आ किस में टूटेगा, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो देखिएगा बड़ा आ हमारा टूटता है अ धन अ में, या तो बड़ा आ और छोटा अ में टूटेगा। ठीक है, इसी तरह हमारी बड़ी ई की मात्रा किस में टूटेगी, या तो यह दोनों तरफ बड़ी ई की मात्रा में टूटेगा, या तो एक तरफ छोटी ई की मात्रा और दूसरी बड़ी तरफ मात्रा में टूटेगा। ठीक है, उसी तरह हमारा ऊ जो होता है दोनों तरफ छोटा ऊ में टूटेगा, या तो एक तरफ छोटा ऊ या एक तरफ बड़ा ऊ में टूटेगा। ठीक है, तो आइए हम इसके उदाहरण से अच्छी तरीके से और जान लेते हैं। उदाहरण हमारा पहला है विद्यालय। अब हमारा विद्यालय है तो देखिए कहाँ से टूटेगा, यहाँ कौन सी देखिए बड़ा इसमें विद्यालय में आ रहा है, देखिए यहाँ आ रहा है। तो हमारा आ जो है देखिए ए वाला आ यहीं से टूटेगा आ में। तो देखिए विद्या धन आलय, तो विद्या का हो जाएगा, विद्या का पहले शब्द का देखिए लास्ट वर्ड आ रहा है, दूसरे शब्द का पहला वर्ड आ रहा है, तो दोनों मिलकर देखिए यहाँ आ बन जा रहा है। तो जब ये बड़ा आ बन जा रहा है तो कौन सी संधि हो जाएगी, आ में टूटा है, हमारा किस में टूटा है, आ में, तो कहाँ हो जाएगा यह दीर्घ स्वर संधि में हो जाएगा। इसी तरह देखिए विद्या धन आलय हो जाएगा। इसी तरह देखिए कपीस, कपीस में देखिए यहाँ बड़ी की मात्रा इधर से है, जो बड़ी की मात्रा होती है, जो इधर से होती है छोटी की मात्रा होती है, इधर से जो रहती है बड़ी की मात्रा रहती है। जब भी आपसे ए वाली पूछे तो छोटी की मात्रा होती है, जब ये पूछे तो आपकी कौन सी बड़ी की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा कपीस जो है टूटेगा कपि
धन ईस में। यहाँ से ये देखिए बड़ी की मात्रा और इधर बड़ी की मात्रा, दोनों टूट गया किस में, बड़ी ई की मात्रा में। हमारा क्या हो जाएगा, कपि धन ईस, तो दोनों ई मिलकर देखिए बड़ी ई में टूट गया। इस तरह देखिए पुस्तकालय, पुस्तकालय में देखिए यहाँ से आ में से टूटेगा पुस्तकालय। संधि का एक और मतलब होता है, जब हम दोनों वर्ड तोड़ते हैं तो दोनों वर्ड का कोई अर्थ होना चाहिए, ये नहीं कि वहाँ अर्थ ना हो। ठीक है, अर्थ होगा तभी टूटेगा, दोनों का कोई अर्थ होना चाहिए। देखिए पुस्तकालय, पुस्तकालय में यहाँ टूटेगा, देखिए पुस्तक यहाँ तक, फिर आ बचा है, फिर आलय, पुस्तकालय। तो जहाँ देखिए पुस्तक में आ छुपा है, यहाँ आ टूटा है, आ, तो दोनों मिलकर क्या हो गए, आ, तो पुस्तक धन आलय, तो क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। ठीक है, अब हम इन्हें मान लीजिए तो संधि विच्छेद होगा। कई आता है कि संधि विच्छेद दिया रहता है, उसका आप जो है कि वर्ड बनाइए। तो देखिए यहाँ पुस्तक है, तो इसका बन जाएगा पुस्तक। यहाँ अ टूट कर क्या हुआ, बड़ा आ में टूटा हुआ है, तो कहाँ जाए, बड़ा आ किस में बदल जाएगा, आ में, फिर यहाँ ल, फिर यही फिर से वर्ड बन जाएगा पुस्तकालय। ठीक है, इसी तरह हमारा देखिए मुनिंद्र, मुनिंद्र में क्या है, बड़ी की मात्रा है, देखिए इस टूटेगा, तो देखिए मुनि। अब आप सोच रहे होंगे कि मुनि ऐसे क्यों नहीं राइट हुआ। मुनि कभी ऐसे राइट होता है क्या, शुद्ध वर्तनी तो विद्यखनी होती है, तो इसीलिए मुनि जो है, मुनि ऐसे लिखा जाता है, इसीलिए बड़ी की मात्रा में टूटता है। तो मुनि धन इंद्र, यहाँ देखिए हो जाएगा मुनि धन द्र बच रहा है। अब द्र जो है कोई वर्ड तो थोड़ी ना है, जिसमें टूटेगा इंद्र में, तो मुनि धन इंद्र। देखिए यहाँ बड़ी ई की मात्रा, यहाँ बड़ी की मात्रा, दोनों मिलाकर क्या हो गया, बड़ी ई की मात्रा में टूट गया। ठीक है, तो हो जाएगा यह मुनि धन इंद्र। ठीक है, ये हो गया मुनिंद्र। इसी तरह और हमारे जो है कि उदाहरण है, अभी हम वो वाले उदाहरण पढ़ेंगे, वो वाले। अभी तो आ हुआ हमारा, बड़ा की हुआ, अब हम ऊ वाला पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा गुण स्वर संधि होगा, नेक्स्ट क्लास में होगा। तो हम अभी ऊ वाला जो है कि और एक दो उदाहरण ले लेते हैं। आप जानते हैं ऊ वाला, ये जो हमारा बड़ा ऊ में टूटता है, उसमें हम जानते हैं। तो देखिए जैसे भानुदय, भानुदय एक उदाहरण है, तो भानुदय का टूटेगा, देखिए यहाँ ऊ में, बड़ा ऊ में, तो हो जाएगा भानु धन उदय। तो देखिए ऊ धन ऊ में, ठीक है, ऊ धन ऊ में टूट कर क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। देखिए भानुदय का संधि विच्छेद होगा भानु धन उदय। इसी तरह देखिए मंजूषा, मंजूषा देखिए ऊ है ना, तो मंजूषा में टूटेगा मंजू धन उषा, फिर ऊ धन ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, मंजूषा। इसी तरह देखिए लघुर्मी, लघुर्मी में क्या हो जाएगा, लघु, लघु धन उर्मी। देखिए यहाँ ऊ से टूट रहा है, तो ऊ धन ऊ मिलकर क्या हो जा रहा है, ऊ बन जा रहा है, बड़ा ऊ टूट रहा है। ऐसे देखिए वधुत्सव, वधुत्सव का क्या हो जाएगा, वधु धन उत्सव, तो यहाँ ऊ धन, ऊ धन ऊ धन क्या हो जा रहा है, ऊ हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ छोटा ऊ होगा, तो हो जाएगा वधुत्सव। जब आपसे ए वाला पूछे तो ये छोटा ऊ की मात्रा होगा, जब इधर की बड़ी मात्रा रहे तो बड़ा ऊ की मात्रा रहेगा। ठीक है ना, जब हमारा यह छोटा रहे तो हमारा ये छोटा ऊ की मात्रा रहेगा, जब ये बड़ा रहे ऊ ऐसे, तो ये वाला तो बड़ा ऊ की मात्रा रहेगा। ठीक है, इसी तरह देखिए लघुर्मी का ऐसे हो जाएगा लघुधन उर्मी, वधुत्सव हो जाएगा वधुधन उत्सव। ठीक है, तो हमारे ऊ की मात्रा वाले हुए, छोटी की मात्रा, ये छोटी की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा वाले हमारे हो गए ख़त्म। तो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा जो है गुण स्वर संधि, उसके बाद गुण स्वर संधि होगा, तो उसके बाद हमारा हो जाएगा तीसरा वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, फिर हमारा चौथा हो जाएगा यड़ स्वर संधि, फिर पांचवा हमारा हो जाएगा अयादि।
ठीक है। तो हम अब कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण दें, ताकि उदाहरण से आप लोग, हमें लगता है, अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि दो ही पढ़ेंगे, उसमें ढेर सारा जो है उदाहरण के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने SSC DD और UPP भाइयों तक ये जरूर शेयर करिएगा, उनके लिए यह बहुत हेल्पफुल रहेगा यह क्लास। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, फिर से कहता हूँ एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को जहाँ से जहाँ तक हो वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय श्री राम।